सबों को जय मसीह। आज हम सीखेंगे पाप के विषय में। पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ और पाप करने से क्या होता है। पाप हमारे शरीर में होता है या हमारे शरीर के अंदर होता है। इन सभी विषय आज हम सीखेंगे। पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। पहला मनुष्य आदम के द्वारा पाप हमारे बीच में आया, मतलब आदम के द्वारा पाप हुआ और वो पाप ब्लड के थ्रू हर एक मनुष्य के जीवन में आया और आज हर एक मनुष्य पापी है रोमियो के 3:23 के अनुसार। और सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। तो पाप कैसे आदम से आया उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचकर उसे बनाया और उसके नथनों में प्राण वायु फूका और वो जीवित प्राणी बने और उसके सहायक के लिए एक स्त्री को बनाया जो हव्वा थी और दोनों को एक वाटिका में रख दिया और आदम से कहा कि आदम इन वाटिका के हर एक फल को खा सकता है, लेकिन भला और बुरा ज्ञान के फल को तुम ना खाना। यदि तुम इसे खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। इस वचन को परमेश्वर ने आदम से कहा, लेकिन यही वचन हव्वा से नहीं कहा था। बाद में शैतान ने सांप का शरीर होकर हव्वा से बातें किया और उससे कहा ये फल को तुम खाओ। उसने कहा परमेश्वर ने हमें इस फल को खाने के लिए मना किया है। मतलब ये शब्द जो हव्वा कह रही थी शैतान से, ये बात आदम ने उससे कहा था। तब शैतान ने उससे कहा कि इस फल को खाने से तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर की तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब हव्वा ने फल को देखा और उसके मन में ये बात, मतलब लालच उत्पन्न हुआ, उसके मन में हुआ और उसने फल को खाई और उसकी आंखें खुल गया और आदम को भी दिया। आदम भी खाया और उसका आंख खुल गया। तो पाप कैसे आया? ये भला और बुरा ज्ञान का फल खाने के कारण उसमें भला और बुरा का ज्ञान भर गया। और पाप कैसे आया? परमेश्वर ने उसे मना किया था। उन लोगों ने आज्ञा को उल्लंघन किया और उसके द्वारा मनुष्य के जीवन में पाप आ गया। और पाप कहाँ? पहले मन में आया। जब सांप ने कहा तब हव्वा ने मन में सोचा, और उसी तरह जब हव्वा ने आदम से कहा तब आदम ने भी मन में सोचा और मन में सोचकर उस फल को खाया। तो हम ये जान पाए कि पहले हमारे मन में ये बात उत्पन्न आया कि मतलब आदम के मन में ये बात उत्पन्न हुआ मन में कि हम उस फल को खाएंगे। तो इस तरह से पाप हमारे मन में होता है, मतलब हमारे मन से होकर हमारे शरीर में आता है और हम उस काम को करते हैं। तो वो मन हमारे अंदर है, तो मतलब हमारे शरीर के अंदर है। तो उस शरीर के अंदर क्या है? ब्लड है, खून है। उस खून के द्वारा हम जीवित है और जीवित होने के कारण हमारे अंदर में मन है। तो उस मन को जीवित रखने वाला वो ब्लड होता है। शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वही हमारे शरीर को जीवित रखता है और हमारे मन को भी। तो हमारा पाप सबसे पहले मन, और मन के द्वारा ब्लड, और ब्लड के द्वारा पूरे मनुष्य जाति में आ गया। मतलब आदम से और हव्वा से जितने पीढ़ी आए, पूरे मनुष्य जाति हुआ, वो सभी के अंदर में पाप भर गया। तो पाप हमारे मन से होकर, शरीर में होकर सारे मनुष्य के जीवन में फैल गया और अब हम सब पापी हैं। लेकिन उस पाप को धोने के लिए, हम सब जानते हैं, उस पाप को धोने के लिए प्रभु यीशु इस धरती में आया और हम सबका पापों को धोने के लिए उसने कलवरी क्रूस पर अपना जीवन दिया और हम सबके पापों को क्षमा कर दिया, रोमियो के 3:24 के अनुसार। तो जो लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, वो सभी को पाप क्षमा मिलेगा। तो हम जान पाए कि पाप हमारे पहले मन में आया और मन से हम शरीर से करते हैं, तो हमारे शरीर से होकर हम
पापी बन जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मार्कुस के सुसमाचार 7 अध्याय में 16 से पढ़ने से मिलता है, लिखा है, बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, यह सभी हमारे अंदर मन में उत्पन्न होता है। ये ब्लड में नहीं होता है, मन में होता है। जैसे कि बुरी बुरी विचार कौन करता है? हमारा मन सोचता है, उसके बाद हम वो काम करने जाते हैं। जैसे सपोज कोई भी चोरी करना है, किसी को गाली देना है, किसी से बुराई बात करना है, तो पहले हमारे मन में आता है, तब जाकर हम उस काम को करते हैं। तो मन में आता है, तो मन को जीवित रखने वाला हमारा ब्लड है, हमारा खून है। यदि हमारे शरीर में खून नहीं होता तो हमारा मन जीवित नहीं रहता। इसीलिए पहले मन में आया और हमारे शरीर में आकर हम अपने हाथ पैरों से उस काम को करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, यह भी हमारे मन में आएगा, तभी जाकर हम व्यभिचार करेंगे। चोरी पहले हमारे मन में आएगा, फिर बाद हम करेंगे। गंदे विचार, दुष्टता, छल, लुचपन, लोभ हमारे अंदर में आएगा। लोभ हमारे मन में जागेगा, हमारे मन में उत्पन्न होगा, तब जाकर हम करेंगे। लेकिन उस मन को जगाने वाला क्या है? कौन है? ब्लड है। यदि हमारे अंदर में खून नहीं होता, मस्तक में खून नहीं होता, शरीर में खून नहीं होता, तो हमारा मन कभी नहीं जागता और वो काम नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, जो अंदर है उसको त्याग दो, तो तुम मतलब हमें कहता है तुम शरीर के अंदर है उसको त्याग दो। मतलब हमारे मन के जितनी भी विचार है जो मन के अंदर में आते हैं, इन सभी विचारों को त्यागने के लिए कहा। जैसे मैं पहले कहा कि बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता और इनके जैसे बहुत सारे अपराध हैं जो मन से उत्पन्न होते हैं। उन सभी अपराधों को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा, तब जाकर हम परमेश्वर के सामने उपस्थिति हो सकेंगे। मतलब इन सब को छोड़ने के लिए परमेश्वर के सामने हम कह सकेंगे, प्रभु हम इन सब को छोड़ते हैं, हमें आप क्षमा कीजिए। तब परमेश्वर हमें इन सब से छुड़ाएगा। हम इसे खुद निकाल नहीं सकेंगे, इसको निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करेगा और परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करेगा, तब हमारे शरीर से कोई भी पाप नहीं होगा। तब परमेश्वर हमें परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा। तो पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ? पाप पहला मनुष्य आदम से उत्पन्न हुआ और कहाँ तक आया? वो हमारे मन से होकर, शरीर में होकर पूरे मनुष्य जाति में फैल गया। और अभी हम सीखेंगे पाप करने से क्या होता है। पाप करने से हमें परमेश्वर से नाता टूटता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर में कोई पाप नहीं। और हमारे पाप कहाँ होता है? हमारे मन में। मन हमारे अंदर एक आत्मा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके कारण परमेश्वर के साथ हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम पापी हो जाएंगे। इसलिए तो उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु आया। इस कारण आया कि हमारे आत्मा नष्ट ना हो जाए। और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है, मतलब आत्मा का मृत्यु। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन आत्मा भी मर जाएगा। पाप से शरीर नहीं मरता है, पाप से आत्मा मरता है। और शरीर उम्र के हिसाब में बूढ़ी होने के कारण वो मरेगा ही। लेकिन प्रभु यीशु हमारे आत्मा को बचाने के लिए आया और वो यही कहता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, मतलब हमारे आत्मा का मृत्यु, शरीर का मृत्यु नहीं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में आया और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना जीवन कलवारी क्रूस पर दिया। तो हम सीखे कि पाप कहाँ से आया। पाप हमारे कहाँ रहता है? हमारे शरीर में नहीं रहता है, हमारे मन में रहता है। हमारे शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं, हमारे मन में है। और हमारा मन हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारा मन शरीर के कोई हिस्सा में लटका नहीं है, कोई हिस्सा में लगा नहीं है। इसीलिए हाँ, मैं कहता हूँ कि पाप हमारे शरीर को नष्ट नहीं करता है, पाप हमारे आत्मा को नष्ट करता है। इसलिए हम सभी भाई बहन हमारे आत्मा को बचाएंगे और पाप से दूर रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और मन को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि भजन संहिता 51 वचन 10 में लिखा है कि हे परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध कर। तो हम सब मिलकर प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे मन को शुद्ध करे परमेश्वर, क्योंकि हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यही आप लोगों को बताना था कि पाप के विषय में। तो आशा करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ गए कि पाप कहाँ से होता है। पाप हमारे मन से होता है। तो मन को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, वही हमें उस मन को शुद्ध करेगा। क्योंकि
परमेश्वर ही हमारे मन को जानता है। नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन में लिखा है और पहला सामुएल में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन की बात को जानता है। वही हमारे मन को शुद्ध करेगा और हमें साफ करके एक दिन हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाएगा। तो धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ गए कि पाप कहाँ से हुआ, कहाँ से होकर हमारे बीच में रहता है, कहाँ रहता है और उसे हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। जय मसीह।